अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों में इंडिया में एक बड़े मशहूर अदाकार हैं सलमान खान। तो उनका जो एक बॉडी डबल है, बॉडी डबल कौन होता है कि जो उनकी मूवीज़ में भी उनके जैसे दिखाई देता है आम जिंदगी में, तो वो बहुत ज़्यादा उनके काम आता है, तो इसको कहते हैं बॉडी डबल। तो उनकी जो डेथ हुई है वो बहुत ज़्यादा कोई बूढ़े नहीं थे, लेकिन उनकी जिम में एक्सरसाइज करते हुए डेथ हुई है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पे नौजवानी में ही जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके मशहूर अदाकार हैं या मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं, तो एक्सरसाइज के दौरान उनको दिल का अटैक हुआ और उससे उनकी डेथ हो गई। पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस होते रहते हैं लेकिन क्योंकि इंडिया में एक तो मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर उनकी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको हम सब लोग ही जानते हैं, तो ये खबरें फिर बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। इसके बाद वहाँ पे एक बहस शुरू हुई और पूरी दुनिया की तरह वहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी जो सोचने वाले दिमाग हैं उन्होंने रिसर्च शुरू की कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जिम के दौरान जो एक्सरसाइजेज की जाती हैं तो उसके दौरान दिल के अटैक हो जाते हैं। तो इसी बात का हम जायज़ा लेंगे, दो चीज़ों का, कि ये होते क्यों हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। जो होने की वजह है, एक तो ये कि जो पाकिस्तान इंडिया जिस इलाके में है, साउथ ईस्ट एशिया जिसको कहते हैं या साउथ एशिया कहते हैं, तो वहाँ पे दिल के जो अटैक हैं उनके वैसे ही चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नौजवानों को पता नहीं होता कि कहीं ना कहीं पे ये सोजिश, इन्फ्लेमेशन जो अक्सर अब मैं जिक्र करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, ये चल रही होती है। खून की नालियों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावट चल रही होती है। और जब हम जिम में जाते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो बुनियादी गलती ये होती है कि हम जो हैवी किस्म की कोई भी एक्सरसाइज है वो करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा जिस्म इस काबिल है, हमारा सिस्टम इस काबिल है, हमारा दिल इस काबिल है कि वो इतनी हैवी या इतनी जो सख्त किस्म की एक एक्सरसाइज है उसको बर्दाश्त भी कर सकता है कि नहीं। तो सबसे अहम तो ये बात है कि आपने अपना ये लेवल जांचना है कि क्या आपका जिस्म इस काबिल है कि आप किसी जिम में जाके वज़न उठाएं, आप जाके वहाँ पे अपने बाइसेप्स के मसल्स बनाने शुरू कर दें, या आप पुशअप्स लगाएं घर में ही क्यों ना हो, या आप घर में ही कोई हैवी किस्म की बाज़ आप एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या आपका जिस्म इस काबिल है। तो इसको जांचने का एक बड़ा अच्छा टेस्ट है, अक्सर जिक्र करता हूँ इस चैनल की वीडियोज़ में, वो है ETT यानी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। इसका अगर मैं लफ्जी मतलब बताऊं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट का ये मतलब है कि एक ऐसा टेस्ट या इम्तिहान है जिससे ये साबित होगी कि एक्सरसाइज को बर्दाश्त भी कर सकता है कि नहीं आपका जिस्म। तो इसमें क्या होता है कि या तो इंसान ट्रेडमिल पे दौड़ता है, ज़ाहिर है पूरा डॉक्टर और उनकी सेटअप की मौजूदगी में, या फिर वो बाइसिकल के ऊपर ही बैठ के ख़ास स्पीड पे उसको चलाता है बाइसिकल को, ये भी एक मेडिकल की ही बाइसिकल होती है। तो उसके बाद फिर देखा जाता है कि दिल की परफॉर्मेंस कैसी है, दिल के पट्टों की परफॉर्मेंस कैसी है, दिल की जो एक्टिविटी है यानी जो रिदम जिसको हम कहते हैं, तो वो कैसी है, कि कहीं कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि कल कला जब इस जिस्म के ऊपर किसी भी किस्म का दबाव पड़ेगा जिसमें एक्सरसाइजेस भी शामिल हैं तो वो उसको बर्दाश्त भी कर पाता है या नहीं कर पाता। ये छांटी का अमल का आप कह लें। ये नहीं है कि आप जिम में जाएं और उनको कहें कि जी मैंने एक्सरसाइजेज और वो भी शुरू हो जाएं, बल्कि कोशिश करें, अगर आप, जाहिर है कि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी अजीज़ होती है, तो आप अपना ये जो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जो है, ETT जो है, ये ज़रूर करवाएं। ये अगर क्लियर है तो फिर आप जिम में जाके सख्त से सख्त एक्सरसाइज भी करेंगे तो उम्मीद है कि आपको इस तरह का दिल का अटैक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं, देखिए ये तो दिल से बचने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जाएंगे जिम के अंदर, या तो वो पहले ही उनके जहन में होगा कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, कोई बॉक्सर, कोई रेसलर, कोई ऐसा शख्स जो बॉडी बिल्डर है, तो वो दिमाग में वो इमेज लेके जाएंगे कि मैंने भी यही बनना है। और दूसरा जो मसाला डाल देते हैं, वो जिम्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके ऐसे पोजेस लगे होते हैं कि आप बड़े फैसिनेट होते हैं, आप उनसे बड़े मुतासर होते हैं। तो आप पहले दूसरे तीसरे दिन ही जाके बस शुरू हो जाते हैं वज़न उठाना। तो आपने वो जिम ज्वाइन करना है जहाँ पे बाकायदा एक इंस्ट्रक्टर हो, और कोशिश करनी है उस जो इंस्ट्रक्टर जो है उसकी आपने देखना है कि वो कितने अरसे से ये चीज़ें बता रहा है लोगों को, और पहले 1 से 2 दिन में आपने जायज़ा लेना है कि क्या वो इस काबिल है कि आपको बाकायदा वो गाइड कर सके कि किस तरीके से और कौन सा वज़न उठाना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आपको इस तरीके से वज़न उठवाता है कि तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आप जो वो वज़न उठाते हैं, जिसको एक ख़ास टर्मिनोलॉजी भी होती है डेड लिफ्ट की, डेड लिफ्ट कहते हैं कि आपने
आपको वो कहता है कि आप बस नीचे झुकें और उसको उठा लें, इसको डेड लिफ्ट कहते हैं, यानी ना आपने कोई बेंच यूज़ किया, ना आप लेटे कहीं पे, तो इसका मतलब है कि आपके मोहरे जो हैं वो उड़ जाएंगे। खुदा ना खास्ता आपके जो कमर के मोहरे हैं, आपकी गर्दन के मोहरे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस तरह के किसी भी अमल से। और अगर कोई आपको ऐसा बताता है तो इसका मतलब है कि उसको नहीं पता कि ये चीज़ कैसे ट्रेनिंग करवाई जाती है। दूसरा होता है कि एक बाइसेप्स कर्ल्स होते हैं। बाइसेप्स कर्ल क्या होता है कि जब आप कोई वेट वगैरह उठाते हैं, चाहे वो डम्बल्स हों या कोई वो रॉड हो, जिससे आपकी ये जो बाइसेप्स मसल होते हैं, जो जिससे हम बड़े मुतासर होते हैं फिल्मों में भी, तो जब कोई शख्स आप वो उठा रहे हैं और आपकी पोजीशन अजीब सी है, थोड़ा सा आप टेढ़े हुए हुए हैं, तो वो आपको ठीक नहीं करवाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स को नहीं पता, क्योंकि ये जो काम है ये आपके मोहरों को या उनकी जो अलाइनमेंट है उसको ख़राब कर सकता है। और बाज़ औक़ात जब आप किसी ख़ास ट्रेनिंग के बगैर अचानक ही बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, तो आपकी दिल की जो खून की बड़ी नाली होती है, जिसको हम एओर्टा कहते हैं, जो दिल से पूरे जिस्म की तरफ खून लेके जाती है, तो उसके अंदर एक टूट फूट का अमल होता है, एक टीयर आ जाता है, एक कट लग जाता है, जिसको हम एओर्टिक टीयर कहते हैं, या मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस बारे में। तो वो जो टीयर है वो भी इसलिए हो जाएगा कि आपने अभी ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं की थी और आपने बहुत हैवी वेट उठा लिया। इसी तरह से अगर आप हैवी वज़न उठाते हैं और आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया हुआ, तो आपके जो पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से आपको हर्निया, यानी हर्निया क्या होता है कि आपकी जो आंतों के कुछ हिस्से हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं जिस्म से, वो भी इसलिए कि आप जहां पे जिम में गए हैं वहां पे आपकी ट्रेनिंग सही नहीं है। तो इस पूरे मिसाल जो मैंने दी है, इसका मकसद क्या है कि आपको ये पता चल जाए कि जो ट्रेनर है, जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, वो भी इस काबिल है कि नहीं, वरना आपने जिम चेंज करना है। आपको पता है कि जो लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उन्होंने पर्सनल ट्रेनर हायर किए होते हैं। उनको वो पहले देखते हैं कि इसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, इसने कितना अरसा लोगों को ट्रेन किया है, इसके क्रीडेंशियल्स क्या हैं, इसकी फतूहात क्या हैं अपने इस फील्ड की। उसके बाद वो उनको पेमेंट पे घर बुला लेते हैं ताकि वो एक्सरसाइज तो करें लेकिन उनको कोई नुकसान ना हो। तो जिम में जाके ब्लाइंडली, अंधाधुंध जाके लोगों के कहने पे एक्सरसाइजेस करना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। और कोशिश करें कि पूरी इस एक्सरसाइज के दौरान, जब आप जिम में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो आप पानी पीते रहें बार बार। ये बड़ी अच्छी बात है। जितना आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि आपको वक्फे वक्फे से जो पीने वाला पानी है थकावट नहीं होने देगा, और जब आप एक्सरसाइज भी ख़त्म करेंगे उसके बाद आपकी रिकवरी या जो नॉर्मल सूरत हाल की तरफ आप वापस आते हैं तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो पानी का बहुत अमल दखल है। दूसरे नंबर पे, खाली पेट आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, यानी कोशिश करें 45 मिनट 1 घंटे से पहले जब आपने यानी एक्सरसाइज करनी है घर में करें, जो सख्त किस्म की हम करते रहते हैं, या आप जिम में जाएं, तो आपने खाली पेट इसलिए नहीं जाना कि आपकी शुगर ड्रॉप हो सकती है, आपको वहां पे आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं करना है कि आपने कुछ खाया और साथ ही आपने एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, बल्कि 45 मिनट या 1 घंटा पहले एक्सरसाइज से आपने कोई लाइट सी चीज़ लेनी है ताकि आपको फ़ायदा तो हो, एक्सरसाइज का नुकसान ना हो। क्योंकि खाली पेट वज़न कम करने के चक्करों में बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि भूखे हालत में आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। तीसरी और इंतहाई अहम बात, आपने एक्सरसाइजेस के दौरान बाज़ लोग छोटे छोटे सांस लेते हैं और जल्दी सांस लेते हैं, ये नहीं करना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपने आदत डालनी है कि गहरे सांस लेने। और इस तरह ट्रेनिंग आपकी हो सकती है कि आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं और आप अपने गहरे सांस भी ले रहे हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेस के दौरान या बिल्कुल सांस नहीं लेते, बाज़ लोग ऐसे करते हैं, या छोटे छोटे और जल्दी सांस लेते हैं गैस्पिंग वाली हालत में, तो वो भी काम नहीं करना। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो ये जो आप आजकल देखते रहते हैं कि लोग जो हैं एक्सरसाइजेस के दौरान या जिम में जाते हुए उनको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया, उनको दिल का अटैक हो गया, उनकी अचानक डेथ्स हो गई। आप ये गूगल करें, पिछले दिनों से हमारे पूरे इस इलाके में, इंडिया पाकिस्तान में, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और ये जो दौड़ है कि हमने कम वक्त में बहुत ज़्यादा कोई मसल मैन बनना है, तो चाहे ख़वातीन ही क्यों ना हो, ज़ाहिर है, तो इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी को अपने ख़तरे में नहीं डालना। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से दूसरों से शेयर भी कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।